नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? सबसे पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आज होली का दिन है और फिर भी हम आपके पास उपस्थित हो चुके हैं, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है थोड़ा सा। तो मैं क्लास कंप्लीट करा देता हूँ, फिर आप लोग होली खेलिएगा, एक बार क्लास देख लीजिएगा, ठीक है? तो आप देख रहे हैं पीएस सर कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत फ्रांस की जो जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी उसके बारे में, जो बिहार बोर्ड के लिए 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो इसी नोट्स के साथ, हैप्पी होली के साथ, जय श्री राम के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। और हम लोग आज जुलाई की जो 1830 की क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? पिछला दिन हम लोगों ने नेपोलियन पढ़ा, फर्स्ट डे। सेकेंड डे हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा? हाँ, वियना की संधि पढ़ी। अब आगे हम लोग मतलब वाटरलू में उसकी लड़ाई हुई, वाटरलू में उसकी हार हुई, फिर वियना की संधि हुई अच्छे से। अब वियना की संधि होने के बाद अब क्या होता है उसके बाद? तो वियना की संधि हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग क्रांति कहाँ हुई, कब हुई, कौन सा राजा था, किसने क्या बनाया, ये सब करेंगे। इसके बाद इसका कारण जानेंगे अच्छे तरीके से, फिर उसका अध्यादेश जानेंगे, अध्यादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग उसका परिणाम जानेंगे। क्या जानेंगे? परिणाम जानेंगे कि इस क्रांति के बाद फ्रांस में क्या हुआ। फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम लोग करेंगे, सब कुछ हम लेके आए हैं, ठीक है? फिर 3 गौरवशाली दिन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर यूरोप पे इसका प्रभाव जानेंगे। फिर इसके बाद एमसीक्यू करेंगे। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए, ठीक है, तो नंबर इसमें लिखा हुआ है, आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ओके? और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट तो आप लोग का फ़र्ज़ है, करना चाहिए, ओके? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोग अपना स्लाइड्स देखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि एनसीईआरटी, बीएसईबी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये जुलाई 1830 की क्रांति कहाँ हुई थी? फर्स्ट क्वेश्चन, तो जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस में हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। उसके बाद जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा चार्ल्स दसम था, ठीक है? चार्ल्स दसम था। और वो किस वंश का था? वो बुर्बो राजवंश का था, जिसे, ठीक है, जिसे मतलब बुर्बो राजवंश को 1815 में जो वियना संधि हुई थी उसके द्वारा बुर्बो राजवंश को फिर से पुनर्स्थापित किया गया था। कहाँ? फ्रांस में, ओके? तो उसी का एक राजा कौन था? चार्ल्स दसम। जुलाई क्रांति कब हुई थी? यह क्रांति जुलाई 1830 में हुई थी। जुलाई क्रांति का मुख्य कारण क्या था? इसे हम लोग जुलाई क्रांति बोलते हैं, ओके? जुलाई क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो जुलाई क्रांति का मुख्य कारण निरंकुश नीति और जनता की स्वतंत्रता पर रोक मुख्य कारण था। मतलब वो निरंकुश उसका नीति था कि निरंकुश, कोई अंकुश नहीं है, जो मन से वो करना, ये करना, वो करना, किसी से कुछ भी करना, ठीक है? और जनता की स्वतंत्रता थी, उन्होंने प्रेस पे भी लगा दिया था, उन्होंने मेन जो अधिकार था सारे चीज़ पर रोक लगा दिया। अध्यादेश 25 जुलाई को उन्होंने निकाला था, ठीक है? जुलाई की क्रांति के बाद किसे राजा बनाया गया था? ये तो खैर आगे का क्वेश्चन, बट देख लेते हैं। लुई फिलिप को राजा बनाया गया था। किसे बनाया गया था? लुई फिलिप। किसे? लुई फिलिप, जो आर्लियंस वंश का था, आर्लियंस वंश, ओके? जुलाई अध्यादेश किसने जारी किया था? चार्ल्स दसम ने जारी किया था। कब किया था? 25 जुलाई 1830 को। उसका 26 को गैपिंग है, 27, 28, 29, 3 दिन। 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई, इस 3 दिन को फ्रांस के इतिहास में गौरवशाली दिन कहा गया है, ठीक है? जुलाई क्रांति का मुख्य प्रमुख केंद्र कौन सा शहर था? पेरिस था। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, कोई बात नहीं, कवर करते हैं। 3 गौरवशाली दिन किस तिथि को मनाए जाते हैं? 27, 28, 29 जुलाई 1830। लुई फिलिप किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? लुई फिलिप जो इसके बाद आएगा 1830 क्रांति के बाद, तो मध्यम वर्ग से। जुलाई क्रांति के बाद किस प्रकार की सरकार बनी? संवैधानिक राजतंत्र हो गया, ठीक है? संविधान भी था और राजतंत्र भी था, जिसमें राजा आर्लियंस वंश का कौन था? लुई फिलिप। जुलाई क्रांति के समय कौन सा वर्ग सबसे सक्रिय था? मध्यम वर्ग। चार्ल्स दसम को किस कारण पद छोड़ना पड़ा? जनता के विद्रोह के कारण। इसका भी हम लोग डिटेल्स आंसर भी करने वाले हैं। तो चार्ल्स दसम को जनता के विद्रोह के कारण पद छोड़ना पड़ा। मैंने यहाँ पर 30 के आसपास ऑब्जेक्टिव्स लाए हैं। 5 शॉर्ट आंसर्ड है और 3 और 4 लॉन्ग आंसर्ड है। सबको अच्छे से लिखेंगे, सबको अच्छे से कॉपी में कवर करेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार वीडियोस देख लीजिएगा, सारा रिवाइज हो जाएगा, ओके? ये मेरा गारंटी है, ठीक है? आप लोग सिर्फ एक बार हेडफोन लगाइएगा अच्छे से और थोड़ा सा आप स्पीड करके देख सकते हैं।
चार्ल्स दसम को किस कारण पर, ये तो हो गया। जुलाई क्रांति का एक प्रमुख कारण क्या था? संवैधानिक शासन की स्थापना करना। क्या था? संवैधानिक शासन की स्थापना करना। जुलाई क्रांति के बाद किसे नागरिक राजा कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लुई फिलिप जो ऑरलियंस वंश का था, उसको नागरिक राजा कहा जाता है। इसके बाद जुलाई क्रांति ने किस विचारधारा को जन्म दिया? जुलाई क्रांति ने राष्ट्रवाद की विचारधारा को जन्म दिया। किस देश ने जुलाई क्रांति से प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता प्राप्त की? बेल्जियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार्ल्स दसम ने संसद को क्यों भंग किया? अपनी निरंकुश सत्ता को बनाए रखने के लिए चार्ल्स दसम ने क्या किया था? संसद को भंग कर दिया था। चलिए थर्ड स्लाइड्स पे आते हैं। जुलाई क्रांति किसके विरुद्ध थी? निरंकुश शासन के विरुद्ध थी। लुई फिलिप को किस नाम से जाना जाता है? नागरिक राजा। जुलाई क्रांति किस आंदोलन का हिस्सा थी? यूरोप में राष्ट्रवाद जो हुआ उसका एक हिस्सा थी। ठीक है। किसने कहा राजा जनता के लिए होता है? लुई फिलिप ने कहा। जुलाई क्रांति के बाद किसे मताधिकार मिला? मध्यम वर्ग इसमें मेन रूप से आता है। जुलाई क्रांति ने किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया? निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर दिया। चार्ल्स दसम किस नीति का समर्थक था? वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। जुलाई क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का विकास। क्या था? लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का विकास। जुलाई क्रांति के बाद कौन सा वर्ग मजबूत हुआ? मध्यम वर्ग। इसमें एक आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, जुलाई अध्यादेश कब आया था? तो 25 जुलाई 1830। ठीक है, यहाँ तो नहीं हो पाएगा। 25 जुलाई, ठीक है, 1830। 25 जुलाई 1830। और एक और इसमें को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये जो राजा था चार्ल्स दसम, इसने पॉलीगनिक को, किसको आगे हम लोग मेंशन करेंगे, पॉलीगनिक को उसने प्रधानमंत्री बनाया था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है। चलिए फर्स्ट अब लघु उत्तरीय में है कि जुलाई 1830 की क्रांति के कारण को लिखिए। हम लोग फोर्थ स्लाइड पे आ जाते हैं। तो जुलाई क्रांति के मुख्य कारण थे चार्ल्स दसम की निरंकुश शासन प्रणाली, पहले ही बता चुके हैं। प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिबंध, वो जो अध्यादेश लाया था उसमें 3 चीज़ें थी, कभी कहीं कहीं पे 4 भी चीज़ें दिखाती है, बट जब मेन रूप से 3 चीज़ें थी। प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया, संसद को भंग कर दिया, मध्यम वर्ग और जनता की उपेक्षा करने लगा था। इसके बाद बेरोजगारी और आर्थिक संकट, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो गई थी, आर्थिक संकट हो रही थी। ठीक है। चार्ल्स दसम की जुलाई अध्यादेश क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा कि चार्ल्स दसम की जुलाई अध्यादेश क्या थे। तो चार्ल्स दसम ने जुलाई 1830 में कुछ अध्यादेश जारी किए थे, 25 जुलाई 1830 को। इसके बाद क्रांति बिल्कुल भड़क गया। उसके बाद 27, 28, 29 जुलाई को हम लोग गौरवशाली दिन कहते हैं। तो चार्ल्स दसम ने जुलाई 1830 में कुछ अध्यादेश जारी किए थे। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी, संसद भंग कर दी थी, मताधिकार सीमित कर दिया था, नए चुनाव का आदेश दे दिया था। इन आदेशों ने जनता में विद्रोह पैदा कर दिया था। क्या कर दिया था? विद्रोह पैदा कर दिया था। जुलाई क्रांति के परिणाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कारण जानेंगे तो परिणाम आप लोग को जाना चाहिए ना। तो चार्ल्स दसम को सत्ता छोड़नी पड़ी, मतलब जो अब बोर्बो राजवंश का चार्ल्स दसम था उसको सत्ता छोड़ना पड़ा। उसके जगह पे किसको लाना पड़ा? ऑरलियंस वंश का नागरिक राजा, किसको बोलते हैं? लुई फिलिप को। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, लुई फिलिप को राजा बनाया गया, मध्यम वर्ग की शक्ति बढ़ गई और यूरोप में राष्ट्रवाद को बल मिल गया। चौथा क्वेश्चन, गौरवशाली 3 दिन, 3 गौरवशाली दिन किसको कहते हैं? 27, 28 और 29 जुलाई 1830 को फ्रांस में हुए 3 दिनों के विद्रोह को 3 गौरवशाली दिन कहा जाता है। जो इस क्रांति से, ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जनता ने राजा के विरुद्ध सफल क्रांति कर दी। इसके बाद जुलाई क्रांति में मध्यम वर्ग की क्या भूमिका थी? मध्यम वर्ग ने क्रांति का नेतृत्व किया था, जनता को संगठित किया और अंततः सत्ता परिवर्तन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब दीर्घ उत्तरीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति के से रिलेटेड जो भी कारणें थी उस चीज़ को यहाँ पर लघु उत्तरीय के रूप में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। आप लोग सोचिएगा, अपने वर्ड्स में आंसर को देना है। ठीक है। चार्ल्स दसम एक निरंकुश शासक था। वो उसने जनता की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया था, 4 अध्यादेश ला दिया था, उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, संसद को भंग कर दिया और उसने घोर प्रतिक्रियावादी पॉलीगनिक, मैंने इसको थोड़ा सा मेंशन कर दिया है कलर्ड अलग के साथ, घोर प्रतिक्रियावादी पॉलीगनिक को पीएम बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। यहाँ पॉलीग्राफ हो गया, कोई बात नहीं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पॉलीगनिक है ये। पॉलीगनिक ने पूर्व में लुई 18वां, कौन सी? लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना कर दी। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। इसके बाद
ठीक है, एक अभिजात्य वर्ग की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो पॉलीगनेक ने किया। तो अगर कोई चीज़ जात से रिलेटेड या वर्ग से रिलेटेड कोई चीज़ जब होती है, तो वहाँ का जो राजा था उसको संज्ञान लेना चाहिए था। बस उसने क्या किया, यहीं के लोगों के खिलाफ किया, उसने पॉलीगनेक का ही साथ दिया। क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा, जगह जगह पर पॉलीगनेक का विरोध होने लगा, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को चार्ल्स दशम ने 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया। क्या किया? गला घोटने का प्रयास किया, मतलब उसको सोचे कि नहीं, ये जो हमारा राजा किया है बिल्कुल सही किया है। इन नीतियों के कारण जनता, मजदूर और मध्यम वर्ग में असंतोष क्या हो गया? बढ़ गया। जुलाई 1830 में जनता ने विद्रोह कर दिया। 3 दिन मेन रूप से ये विद्रोह चला था। बार बार मैं बोल रहा हूँ, 27, 28 और 29 जुलाई, ठीक है। और जुलाई 1830 में जनता ने विद्रोह कर दिया और पेरिस में क्रांति शुरू हो गई। इस क्रांति का मेन प्रमुख केंद्र कौन सा शहर था? पेरिस था, ठीक है। इसे 3 दिनों तक संघर्ष चला, 27, 28, 29 जुलाई, जिसे 3 गौरवशाली दिन कहा जाता है। अंततः चार्ल्स दशम को सत्ता छोड़नी पड़ी और वह देश छोड़कर भाग गया। इसके बाद लुई फिलिप को राजा बनाया गया, जिसने संवैधानिक शासन की स्थापना की। इस क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बिहार बोर्ड में आ चुका है कि जुलाई क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो बेल्जियम ने नीदरलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की, यहाँ से मतलब संज्ञान लेके, और उस जो बेल्जियम था उसने नीदरलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। पोलैंड और इटली में भी विद्रोह शुरू हो गया। हम लोग आगे इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की भावना मजबूत हो गई। राजाओं के निरंकुश शासन से लोगों को मुक्ति मिल गई, ठीक है। और चुनौती मिली, मतलब मुक्ति, उस समय के लिए मुक्ति मिल गई थी, ठीक है। जुलाई 1830 की क्रांति के क्यों महत्वपूर्ण थी? तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इसने निरंकुश शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। संवैधानिक राजतंत्र, बार बार इस चीज़ों को याद कीजिएगा। राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। फिर इसके बाद पूरे यूरोप में क्रांति की लहर दौड़ गई। क्या हो गया? पूरे यूरोप में क्रांति की लहर दौड़ गई। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जुलाई क्रांति के सामाजिक और आर्थिक कारणों का बारे में बताइए। तो समाज में असमानता बढ़ रही थी, मध्यम वर्ग को अधिकार नहीं मिल रहा था, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही थी, गरीब वर्ग की स्थिति दयनीय थी। इन कारणों ने क्रांति को जन्म दे दिया। जो ये सब कारण थे, इसी कारण से क्रांति की जन्म हुई, ठीक है। तो फिर इसी नोट्स के साथ हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिवाइज भी कर लेते हैं कि जब हम लोग नेपोलियन पढ़े थे, जन्म 1769, 15 अगस्त 1821 में उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। वो जब हारे तो वाटरलू की लड़ाई 1815 में उनकी वाटरलू की हार हो गई थी। वाटरलू की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। फिर 1815 में ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने ब्रिटेन, रूस वगैरह देशों के साथ मिलके और वियना सम्मेलन बुलाया। वियना सम्मेलन में जो जो सुधार की गई थी, जो जो चीज़ें की गई थी, सबको हटा दिया गया नेपोलियन के द्वारा जो की गई थी, और फिर से पुराने जो बुर्बो राजवंश है, राजतंत्र, उसको क्या कर दिया गया? फिर से ला दिया गया, मतलब फिर से कर दिया गया। जब ये हुआ उस समय राजा बने बुर्बो राजवंश के। फिर 1830 की क्रांति हुई। तो इस तरीके से आज की क्लास हम लोग पूरे अच्छे तरीके से समाप्त करते हैं। और हैप्पी होली आप सभी को, अच्छे से होली खेलिएगा, सेफ होली, ओके। और वेरी गुड, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल 1848 की क्रांति के साथ, ओके, बाय सभी लोगों को, बाय।